दोस्तों, अगर आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि सफ़ेद बाल होने के मेन दो रीज़न होते हैं। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे हेयर फॉलिकल्स में जमा होकर हेयर पिगमेंटेशन को ब्लीच करके उन्हें सफ़ेद बना देता है, यानी कि H2O2 बालों की जड़ों में मौजूद मेलानिन नामक तत्व को ख़त्म करता है और काले बालों को जड़ से सफ़ेद बनाने का काम करता है। साथ ही इस प्रक्रिया में मेलानिन का प्रोडक्शन रुक जाता है और हमारे बाल तेजी से सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। अब सफ़ेद बालों को फिर से काला करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हेयर फॉलिकल से हटाना होगा और दूसरा हमें हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। हेयर फॉलिकल्स में जो भी H2O2 जमा है उसे कैसे हटाया जाए? कैटलिस एक एंजाइम होता है। जो भी प्राणी ऑक्सीजन पर जीवित रहते हैं, ऐसे सभी प्राणियों में कैटलिस एंजाइम पाया जाता है। ये कैटलिस एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में परिवर्तित करके उसे ख़त्म कर देता है। कैटलिस हमें फूड से मिलता है। अगर हम कैटलिस रिच फूड ज़्यादा खाते हैं तो सफ़ेद बाल काले होने में काफ़ी मदद मिलती है। कैटलिस रिच फूड्स हैं जैसे कि एवोकेडोस, पाइनएप्पल, चेरीज, एप्रिकॉट, बनाना, वाटरमेलन, कीवी, पीच, एप्पल, पियर, पत्ता गोभी, सनफ्लावर सीड्स, चीज़, स्प्राउट और व्हीट ग्रास में सबसे ज़्यादा कैटलिस पाया जाता है। जब शरीर में कैटलिस एंजाइम की पर्याप्त मात्रा होगी तो ये एंजाइम खुद ही हमारे हेयर फॉलिकल्स में H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को नष्ट कर देगा। इसीलिए हमें अपनी डाइट में मेलानिन और कैटलिस को बढ़ाने की चीज़ों को शामिल करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को जो मेलानिन हेयर पैक की रेसिपी बताने जा रही हूँ, उससे मैंने इसी फार्मूला के आधार पर कुछ हर्ब्स को कंबाइन करके बनाया है। ये हेयर पैक बहुत ही स्पेशल हेयर पैक है। ये ग्रे हेयर पर तो काम करेगा, साथ ही बालों से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। मैंने इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट ली है और उसमें 7 हर्ब्स ऐड की हैं। आप लोगों को इस हेयर पैक को बनाने के लिए ये 7 हर्ब्स तो लेना ज़रूरी है, तभी आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अलावा मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बता दूंगी जो कि ऑप्शनल हैं पर बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इस हेयर पैक में सभी चीज़ों को आप फाइन पाउडर के रूप में लेना ताकि आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना आए। जब हेयर पैक लगाने की बात होती है तो पुरुष ऐसा मानते हैं कि हेयर पैक लगाना सिर्फ महिलाओं का काम है, पर ऐसा नहीं है। इस हेयर पैक को स्त्री और पुरुष दोनों लगा सकते हैं। आप कम से कम हफ्ते में एक बार तो इसे ज़रूर लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। ये हेयर पैक आपको क्या क्या फ़ायदे पहुंचाएगा, उसकी सारी जानकारी मैं हर इंग्रेडिएंट्स के साथ में शॉर्ट में बताती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट फेनुग्रीक सीड्स। इस हेयर पैक में मेन इंग्रेडिएंट है दाना मेथी का बारीक पाउडर। मैंने इसका बारीक पाउडर इसलिए लिया है ताकि लगाने में आसानी हो और हर बार इसे पीसने का झंझट ना हो। दाना मेथी में कैटलिस को बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए मैंने इस हेयर पैक में मेन इंग्रेडिएंट में दाना मेथी का बारीक पाउडर लिया है। इसमें अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होता है जो बालों को सफ़ेद होने से रोकता है। ये डैंड्रफ का खात्मा करती है, हेयर फॉल को रोकती है, हेयर ग्रोथ करती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, बालों के वॉल्यूम को बढ़ाती है, नेचुरल कंडीशनर का काम करती है। इसे बालों का सुपर फूड भी कहा जाता है। ये अकेले ही बालों से संबंधित ढेरों समस्याओं को दूर कर देगी। इसके फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। अब चलते हैं उन 7 हर्ब्स पर जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। नंबर 1, आंवला पाउडर। आंवला बालों की समस्याओं के लिए वरदान होता है। आंवला पेस्ट रेगुलर बालों की जड़ों में लगाया जाए तो बाल काले होंगे, साथ ही फौलाद की तरह मजबूत भी हो जाएंगे। आंवला पाउडर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके फ़ायदे के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। नंबर 2, शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई सदियों से बालों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम औषधि है। शिकाकाई आपके बालों को बढ़ाने की रफ्तार को तेज बनाती है।
यानी कि इसका इस्तेमाल करने से बाल तेजी से लंबे होते हैं। इसके अलावा ये बालों को चमकीला और मुलायम भी बनाती है, डैंड्रफ को दूर करती है, बालों को मजबूत और घना बनाती है, बालों को सफ़ेद होने से रोकती है। साथ ही जिन लोगों के बालों में जूं या लीक पड़ जाती है उसे भी हटा देती है। स्कैल्प में खुजली को भी दूर करती है। नंबर 3, करी लीव्स पाउडर। करी लीव्स पाउडर के बारे में तो दुनिया जानती है कि ये मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और बालों की ढेरों प्रॉब्लम के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। जहां सफ़ेद बालों को फिर से काले करने की बात आती है, वहां पर कड़ी पत्तों का जिक्र सबसे पहले होता है। कड़ी लीव्स पाउडर ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है, पर आप लोग घर पर इसे आसानी से बना सकते हैं। मैंने बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर की थी। उस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। नंबर 4, त्रिफला पाउडर। मैंने त्रिफला इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 3 ऐसी जड़ी बूटियों का संगम है जो बालों के लिए अमृत समान है। त्रिफला आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलकर बनाया जाता है। हरड़ में मेलानिन को बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आंवला की तरह हरड़ और बहेड़ा भी बालों को काला करने के लिए एक सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। मैंने हरड़ पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखना। नंबर 5, भृंगराज। जहाँ पर बालों की समस्या की बात चले वहाँ भृंगराज का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भृंगराज संस्कृत शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है किंग ऑफ हेयर, यानी कि बालों का राजा। जिसका नाम ही किंग ऑफ हेयर है, उसके काम का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं। बालों की समस्या के लिए भृंगराज जड़ी बूटी का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आ रहा है। भृंगराज के चूर्ण को आप खा भी सकते हैं और बालों में लगा भी सकते हैं। ये डैंड्रफ को दूर करता है, हेयर फॉल को रोकता है, गंजेपन को दूर करता है, हेयर रीग्रोथ करता है, सफ़ेद बालों की रोकथाम करता है, बालों को तेजी से लंबा करने का काम करता है। नंबर 6, हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर यानी कि गुड़हल के फूलों का पाउडर। साउथ इंडिया के ग्रामीण इलाकों में आज भी बालों के लिए सबसे ज़्यादा गुड़हल के फूलों का और उसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ के ग्रामीण इलाकों के लगभग सभी के घरों में इसका पेड़ होता है। वहाँ की ग्रामीण महिलाएं गुड़हल के फूलों को नारियल के तेल में लोहे के बर्तन में पकाकर उसे रात भर ऐसे ही छोड़ देती हैं और सुबह उसे बालों में लगाती हैं। फिर गुड़हल के पेड़ की पत्तियों को बारीक पीसकर उसे पानी में मिलाकर उसी से अपने बाल धोती हैं। उसे शैम्पू की तरह इस्तेमाल करती हैं, वो बाजार वाले शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये बालों को काला, घना और मजबूत बनाता है। नंबर 7, व्हीट ग्रास पाउडर। व्हीट ग्रास पाउडर यानी कि गेहूं को अंकुरित किया जाता है और उसे 7 दिनों के अंदर उसके कोमल हरी पत्तियों को सुखाकर उसका बारीक पाउडर बनाया जाता है, जो ढेरों बीमारियों को दूर करने की एक सर्वोत्तम औषधि है। गेहूं को अगर आप घर पर उगाकर 5-6 दिनों के बाद उसकी घास को काटकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका जूस बना लें और उसे सुबह खाली पेट पी लें। ये सबसे बेस्ट फॉर्म होता है व्हीट ग्रास जूस पीने का। लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए रेडीमेड व्हीट ग्रास पाउडर यूज़ कर सकते हैं। व्हीट ग्रास में सफ़ेद बालों को काला करने की अद्भुत क्षमता होती है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में कैटलिस्ट और ऐसे मिनरल्स और विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सफ़ेद बालों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसका इंटेक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने मेथी के साथ जो अन्य 7 जड़ी बूटियाँ ली हैं, उनमें से कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिसे आप इंटेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आंवला, त्रिफला, भृंगराज, कड़ी पत्ता पाउडर और व्हीट ग्रास पाउडर। हिबिस्कस पाउडर को भी कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन हिबिस्कस कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। हिबिस्कस पाउडर पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे दूसरे चैनल पर है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। मेथड: एक बड़ा बर्तन लेंगे ताकि सभी चीज़ों को मिलाना आसान हो जाए। इसे बनाते वक्त आप फैन को बंद रखना क्योंकि सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में हैं। अगर फैन चालू रहेगा तो ये सब उड़ेंगे। सबसे पहले 100 ग्राम दाना मेथी का पाउडर इस बड़े बर्तन में डाल देंगे।
अब इसमें 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर, 2 टेबलस्पून त्रिफला पाउडर, 2 टेबलस्पून शिकाकाई पाउडर, 2 टेबलस्पून भृंगराज पाउडर, 2 टेबलस्पून हिबिस्कस पाउडर, 2 टेबलस्पून करी लीव्स पाउडर, 2 टेबलस्पून व्हीट ग्रास पाउडर, इन सभी को इस बर्तन में डाल देंगे। इसे आपस में कुछ देर तक अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो इसे इस तरह की प्लास्टिक की पन्नी में भर लेंगे और इसमें से थोड़ा सा रेगुलर यूज़ के लिए एक अलग बॉटल में भर कर रख लेना। फिर इस प्लास्टिक की पन्नी को रबर बैंड से पैक करके किसी भी कंटेनर में रख देना, नहीं तो हवा के संपर्क में आने से ये जम जाता है। ये आप उतना ही बनाना कि 5 से 6 महीनों में ख़त्म हो जाए, क्योंकि किसी भी जड़ी बूटी की शेल्फ लाइफ 6 महीने तक ही होती है। 6 महीने के बाद कोई भी जड़ी बूटी उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है। इसीलिए आप सभी इंग्रेडिएंट्स को खरीदते वक्त उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लेना। अगर आप चाहें तो इसमें कलौंजी पाउडर को बारीक पीस के ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा ग्रीन टी या ब्लैक टी बालों के लिए मैजिकल वर्क करती है। आप चाहें तो उसे बारीक पीसकर इसमें ऐड कर सकते हैं। जब मैं इसे अप्लाई करने के लिए पेस्ट बनाऊंगी तब ग्रीन टी बनाकर उसे ठंडा करके छान के और उसी पानी में इसे घोलूंगी। इस हेयर पैक को आप कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 से 3 बार भी लगा सकते हैं। इसे साफ़ सुथरे सिर में ही लगाना। ऐसे तो इसमें जो भी हर्ब्स हैं उससे किसी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं है, पर फिर भी आप चाहें तो इसका पैच टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमने हर्ब्स को ड्राई फॉर्म में लिया है। जब भी हम किसी भी हर्ब को ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसे कम से कम 4 से 5 घंटे तक सोक करना बहुत ज़रूरी होता है। ओवरनाइट सोक करें तो और भी अच्छा है। अगर आप इसे बिना सोक किए हुए ऐसे ही घोलकर बालों में लगा लेंगे तो ये आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि इसे सोक करने के कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद इसके न्यूट्रिएंट्स एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए ओवरनाइट सोक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हाउ टू मेक पेस्ट। सबसे पहले आप ग्रीन टी या ब्लैक टी बनाकर उसे ठंडा करके छान लेना और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही हेयर पैक में घोलना। उसके लिए एक टोप में मैंने 1 कप पानी गर्म किया है। जब ये पानी इस तरह से उबल जाएगा तो गैस बंद कर दें और उसमें ग्रीन टी डाल दें। इसे ढककर रख दें। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब इसे छान लेंगे। अब इस पानी में ही हम इस पैक को घोलेंगे। इसे आप चाहें तो लोहे के बर्तन में भी घोल सकते हैं या प्लास्टिक के डब्बे में घोल सकते हैं, लेकिन किसी अन्य धातु में नहीं घोलना। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। इसमें ये ग्रीन टी के साथ घोल रही हूँ। इसे थोड़ा पतला घोलना है क्योंकि मेथी सुबह तक बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। ये देखिए, ओवरनाइट भीगने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर आपको ये ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर सकते हैं। फिर इसे आप अपने बालों में हेयर रूट से हेयर लेंथ तक लगाएं। जिस तरह से मेहंदी बालों में लगाते हैं ठीक उसी तरह से लगाना है। उसके बाद 1 घंटे तक बालों में लगा रहने दें। 1 घंटे के बाद आप सादे पानी से बाल धो सकते हैं। बालों को धोने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेथी बालों को अच्छी तरह से साफ़ कर देती है। हो सके तो साफ़ सुथरे बालों में ही लगाना। इसे लगाकर कम से कम 1 घंटे तक बालों में लगा रहने दें और 1 घंटे के बाद आप सादे पानी से सिर धो लेना। शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेथी स्कैल्प की धूल मिट्टी को साफ़ कर देती है। इस हेयर पैक का इस्तेमाल मैंने भी हाल ही में शुरू किया है और मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। 3 से 4 महीने के बाद मैं आप लोगों को इस हेयर पैक का अपना रिव्यू बताऊँगी। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है।
मैं पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप लोग इस हेयर पैक को आज से ही लगाना शुरू कर देना और कंटिन्यू रखना। जो भी बेनिफिट होगा उसे ज़रूर बताना। इस हेयर पैक में जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इस्तेमाल की हैं वो सभी ऑनलाइन आसानी से मिल जाती हैं। मैं सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूँगी, आप लोग खरीद सकते हैं। जाने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे बताए गए वीडियोस को देखकर फॉलो करते हैं, पर व्यायाम यानी कि नेल रबिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप डेली कम से कम 15 मिनट तक नेल रबिंग ज़रूर करें, क्योंकि हाल ही में मेरी एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट में ये अपना रिव्यू बताया है। स्क्रीन पर उनकी कमेंट मैं दिखा रही हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं। व्यायाम से मुझे कई लोगों ने बताया है कि उनके बाल काले हो रहे हैं, तो आप लोग बाकी चीज़ों को फॉलो करते करते व्यायाम को रेगुलर रखना। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।